जैसी भीनी भीनी परवाह। हाँ भाई, कैसे आना हुआ? यार वो जो होटल वाला केस है ना, उसके बारे में आया हूँ। लेकिन उस केस की तो अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। यार इस केस के बारे में मेरे पास बहुत बड़ी खबर है। ये कोई आम केस नहीं है, ब्रेकिंग न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज। वाकई? पर वादा करो पहले तुम कि तुम मुझे सौरभ का इंटरव्यू करने दोगे। अरे यार तुम बताओ तो सही, क्या खबर क्या है? यार लासानी कंपनी का मालिक है यासिर अहमद, उसकी बीवी है और बहुत बड़े बिजनेसमैन मुल्क के जलालुद्दीन की बेटी है ये औरत। ओह, ये तो बहुत मोटी आसामी है यार। ये यासिर अहमद वही तो नहीं जो बिजनेस सेंटर का प्रेसिडेंट है? देख लो कोई मसला ना खड़ा हो जाए। यार वो आजकल मुल्क से बाहर गया हुआ है और मैं चाहता हूँ ये न्यूज़ पहले मैं ब्रेक करूँ। तुम तो जानते हो इस बिजनेस में दोस्त कम दुश्मन ज़्यादा है। और तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। तुम बस ये काम करो मेरा। चल ठीक है, मैं उसको लॉकअप से निकलवाता हूँ, लेकिन ज़रा जल्दी। हेलो, आओ रानिया को ले आओ लॉकअप से, चलो जल्दी। देख लेना यार, तुम्हारे भरोसे पे काम कर रहा हूँ। हाँ बेफिक्र करो, मैं हूं ना। आ रही हो? हिना बीमार है और किसी ने मुझे बताया तक नहीं। अरे बेटा, मुझे भी कल रात ही पता चला। मेरी तो जान ही निकल गई, बेचारी मासूम बच्ची। पापा ने हमें क्यों नहीं बताया? वो शायद ये समझ रही होगी कि हम लोग इतने नाराज हैं कि इस बात को हम खातिर में नहीं लाएंगे। खैर, हिना ने जो भी हमारे साथ किया ठीक नहीं किया, मगर जो भी है वो है तो मेरा ही खून है। लासानी कंपनी के जनरल मैनेजर मुइस हैदर की मुकामी होटल के एक कमरे में पुरस्कार मौत और इसी कंपनी के मालिक यासिर अहमद की बीवी के साथ उनके नाजायज ताल्लुकात का शक भी जाहिर किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि वो उस वक्त उस होटल के कमरे में मौजूद थी जिस वक्त उनकी मौत हुई। आइए देखते हैं ये फुटेजेस क्या कहते हैं। ये तो मुइस हैदर वही है ना जिसके साथ हिना ने शादी की है? हाँ बेटा। कामिल, कामिल हमें भी लेकर जाओ साहब। अरे जा रहे दोस्तों, मैं खुद लेकर। हिना? हाँ कामिल, गंदा बच्चा, कहाँ चले गए थे मुझसे दोस्ती छोड़ के? हाँ बोलो, क्या बात है कामिल, इतने घबराए भी क्यों लग रहे हो? खैरियत तो है? अरे हुआ क्या है बताओ तो सही। हिना के हस्बैंड मुइस का मर्डर हो गया। क्या कह रहे हो? जी देखिए, टीवी पे आ रहा है, न्यूज चैनल लगाए। लासानी कंपनी के जनरल मैनेजर मुइस हैदर की मुकामी होटल के एक कमरे में पुरस्कार मौत और इसी कंपनी के मालिक यासिर अहमद की बीवी के साथ उनके नाजायज ताल्लुकात का शक भी जाहिर किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि वो उस वक्त उस होटल के कमरे में मौजूद थी जिस वक्त उनकी मौत हुई। अरे आसिया, आसिया हिना को देखो, इसे रुलाओ, इसे सख्ता हो गया है। हिना, इसे रुलाओ। हिना रिएक्ट तो करो। बेटा, हिना, हिना बेटा, हिना बेटा, हिना, 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 हिना जवाब तो दो। यार वैसे चक्कर है क्या? मुझे तो ये ब्लैकमेलिंग का केस लगता है। तुमने कल की हेडलाइंस नहीं देखी? काफी गर्मा गर्म न्यूज़ है मेरे भाई। यार ये तुम मीडिया वालों को बाघ का बतंगड़ बनाने की क्यों आदत होती है? तो दूसरे अखबार के रिपोर्टर ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि मुइस अहमद के रानिया के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं और इसीलिए हिना ने उसको छोड़ा है। तो क्या यासिर अहमद से उनके ताल्लुकात पे कभी शक नहीं हुआ? मेरे दोस्त, बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चला के दौलत तो खूब कमा लेते हैं, अपनी बीवियों की इन्हें कोई परवाह नहीं होती। हाँ कहते तो तुम ठीक हो, पर क्या वो एतराफ़ जुर्म कर देगी? यार वो ताउन बिल्कुल नहीं कर रही है, मुसलसल रोई जा रही है। या तो वो बहुत पक्की है या फिर क्या मतलब है तुम्हारे? मेरे दोस्त, हम लोगों का रोज का ये काम है और हमें एक नज़र में अंदाज़ा हो जाता है कि बंदा कितने पानी में है। यानी कि वो बेगुनाह है?
शायद हो भी सकती है। ठीक है मेरे भाई, मीडिया कवरेज इस मामले में बड़ा गर्मा कर रहा है। हेडलाइंस को ढूंढने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ती है। न्यूज़ रीडर्स की पर्स को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। बस तुम्हारा ताबन चाहिए। ऐसी बात कर दी यार, तुम लोग सब ताउन न कर हमें क्या हो मुश्किल में डालना है। चाय पियोगे? हाँ यार श्योर। हेलो, हाँ 2 अच्छी सी चाय भेज दो यार। बिस्किट लूँगा। हाँ बिस्किट भी। मेरी बच्ची, खुदा को जो मंजूर होता है उसे कोई नहीं टाल सकता। मैं नहीं जीना चाहती हूँ, मुझे जहर दे, मैं मर जाना चाहती हूँ। देखो मुन्नी क्या कह रही है ये, आप क्या जी सकेंगे इसके बिना? आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं आपा? ऐसा मत कहिए। वो इसके पास जाना है। हिना? बेटा कहाँ जा रही हो तुम? वो इसके पास जाना है मुझे। अरे हिना? हिना? हिना होश में आओ, पानी लेकर आओ। हिना होश में आओ बेटा। हिना आंखें खोलो बेटा। बच्चे, हिना मेरे बच्चे आंख तो बेटा। हिना, हिना। यार तुम्हारी टेप इसी वक्त खत्म होनी थी। मुझे ये वाला शॉट चाहिए, रोने वाला, अंडरस्टैंड? रोने वाला शॉट। तो क्या आप अपने जुर्म का एतराफ करें? घबराए नहीं। अगर आपने इसको अपने दिफा में कत्ल किया है तो कोर्ट आपको कंसेशन दे सकती है। तो क्या वो आपको यहाँ डरा धमका कर लाया था? है ना? बेटा, पापा कहाँ है पापा? कामिल कहाँ है? तुम खामखा परेशान हो रही हो, आ जाएंगे वो दोनों। तुम्हें इस हकीकत का सामना करना ही पड़ेगा मेरी जान। पापा और कामिल कहाँ है? बेटा बेटा वो दोनों बुरबन गए हैं वो इसकी बॉडी लाने के लिए। पापा नहीं, वो इसकी बॉडी नहीं, वो चाहिए मुझे, वो चाहिए। हिना, बेटा मेरी जान, हिना, मेरी जान। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखें। माय नेम इज यासिर अहमद और मैं रानिया की जमानत के लिए जमानत के कागजात लाए आप? ये मेरा आईडी कार्ड है। ओके। हाँ हाँ, अंदर आना जरा। सुनो, वो रानिया यासिर की जमानत हो गई है तो लॉकअप से ले आओ। ये आपका एनआईसी। थैंक यू। चल चल उठ, तेरे शोहर ने तेरी जमानत कराई है, बेचारा कहीं का। दुनिया कितना हसीन है और तुम खुद कितनी बदबख्त।
चलो। देखिए यासिर साहब, नॉर्मल इस तरह होता नहीं है, बहुत ही क्रिटिकल केस है ये, आपको जरा ख्याल रखना पड़ेगा इसमें। इस दफा तो हम रिलीज करें, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। बात मीडिया तक पहुंच गई है और हमें संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, ठीक है, आप ले लें। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, जाओ तुम भी। तुमने कल से कुछ नहीं कहा, प्लीज अपने आप को संभालो। मैं इस पे इसे जबरदस्ती खिलाता रहा खाना, बहुत प्यार करता। फिर उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्यों? बड़ा धोखा दिया उसने मुझे, सोच भी नहीं सकती थी मैं। और रानिया के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। हिना, तुम रिलैक्स हो। रिलैक्स? कामिल, मैं कैसे रिलैक्स कर सकती हूँ? मेरे सामने, मेरी नाक के नीचे मेरे इमोशन से खेल रहे थे वो दोनों, और मैं कितनी बेवकूफ थी, कुछ भी नहीं समझी, कुछ भी नहीं। अच्छा, तुम खाना तो खाओ। मिस रानी, ये डिवोर्स पेपर।
मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। Now get out of my car. Get out of my car. Get out. अरे कहाँ चली गई हो? बुखार की 2 टैबलेट्स दे दो मुझे। यासर साहब आए हैं आपसे मिलने। यासर? कौन यासर? रानिया बेटी के शोहर हैं वो। क्या रानिया भी आई है? अरे बुलाओ उनको, बैठाओ ड्राइंग रूम में, मैं आती हूँ। वो जी बहुत जल्दी में है, आपसे बात करना चाहते हैं। अच्छा तो ऐसा करो, उनको यहीं बुला लो। जाओ जल्दी जाओ, जाओ जाओ। ठीक है। आओ आओ यासर मियाँ, बैठो बैठो। जहां आ रहा मैडम, लगता है आप टीवी नहीं देखती और शायद अखबार भी नहीं पढ़ती। हाँ, वो 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, ना अखबार पढ़ा ना टीवी देखा। लेकिन तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? खैरियत तो है ना? जिस पर सारी जिंदगी नाज करती आई हैं आप ही के खानदान की आला रवायात के इश्तिहारात छपे हैं इसमें। देखिए अपनी पोती के कतूत। क्या है ये? नहीं, ये रानिया नहीं हो सकती। उसने ऐसा नहीं किया, कुछ वैसी नहीं है, वो नहीं है ऐसी। मशहूर बिजनेसमैन जलाल अहमद की बेटी, लासानी कंपनी के मालिक यासर अहमद की बीवी।
भूरबन के होटल में अपने आशिक के साथ रह रही थी। किसी बात पर मुश्तइल होकर अपने आशिक को कत्ल कर दिया उसने, और पुलिस ने कातिला को अपनी हिरासत में ले लिया। केस पर तफ्तीश जारी है। सुरैया को जानती हैं आप? वो मेरी बेटी है वो मेरी। ओ, तो अभी तक याद है आपको वो? बड़ी अच्छी याद है आपकी। उसी सुरैया का बेटा हूं मैं। बेटा, बात हाथ लगाइए मुझे अब इसकी कोई जरूरत नहीं। सारी जिंदगी तड़पती रही मेरी मां, सारी जिंदगी। ये उसी की आ लगी आप लोगों को। देखिए क्या गुल खिलाया आपकी पोती ने। आपका सारा खानदान सारी जिंदगी भी ये जिल्लत का दाग नहीं मिटा सकता। और हाँ, मैं उसे तलाक दे चुका हूं। एक कॉपी आपके लिए भी लाया, तोहफे के तौर पर। कहाँ है रानी? रानी कहाँ है? मैं नहीं जानता वो कहाँ है। मैंने उसे अपने घर से भी निकाल दिया और जिंदगी से भी। अगर वो यहां नहीं पहुंची तो इसका मतलब है कि वो फिर अपने किसी और यार के साथ चल गई। हेलो। हाँ, मैं रोजी बात कर रही हूँ। जहाँ रखा है जी, उनके दिमाग को फालिज हुआ है। मैंने आपको बहुत फोन किए थे। हाँ, हम लोग मुल्क से बाहर है ना। मैं अस्पताल में थी, उनको छुट्टी मिली और हम लेके आए। अब वो ठीक तो नहीं थी, लेकिन डॉक्टरों ने बोला कि उनको घर ले जाओ। बड़ी बेगम जी मुझे बुला रहे हैं। बीबी जी मैं बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? हेलो हेलो। जी बीबी जी। हाँ, क्या कहते हैं डॉक्टर? वो ब्रेन हेमरेज की वजह क्या बताता है? मैंने जहारा को फोन किया था ना, तो कुलसुम ने अटेंड किया। वो बता रही थी कि किसी गहरे सदमे की वजह से उसे ब्रेन हेमरेज हुआ। इस हादसे से पहले कौन मिला उससे? क्या हुआ था, कुछ बताया? पता चला है कि रानिया का शौहर यासिर आया था उससे मिलने। रानिया का शौहर अकेला? रानिया नहीं है? कुलसुम ने बताया कि वो अकेला ही आया था, और ये भी कह रही थी कि बहुत गुस्से में था और कमरे से जोर जोर से बातें करने की आवाजें आ रही थी। जैसे ही वो गया, जहां का ये हाल हो गया। जहां मस्ट बी फीलिंग सो अलोन। बहुत अकेली हो गई होगी वो तो। कुछ करना चाहिए। हाँ, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? अगर ये केस का मसला ना होता ना, तो अगली ही फ्लाइट से हम लोग पाकिस्तान चले जाते। चलो,
बेटा चुप हो जाओ, अब बस भी कर दो। कब तक रोगी इस तरह? मैं शायद इसीलिए इतना हंसती थी और खुश रहती थी कि मुझे रोना था सारी जिंदगी। सुनो हिना बेटा, तुमने उस दिन बताया था कि तुम्हें यहाँ हमारे पास आने के लिए मोइस ने कहा था। उसी ने ये प्लान बनाया था कि तुम यहाँ आकर हमें ये कहो कि तुम झगड़ा करके आई हो। उसने प्लान बनाया था और रानिया को भी प्लान सुनाया था, और रानिया खुश थी।